गोरखनाथ मंदिर की कहानी, भक्ति या पाखंड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में एक विशाल मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर। चारों ओर से दूर दूर तक भक्तों की भीड़, घंटे घड़ियाल की ध्वनि और पूजा पाठ की परंपराएं इसे खास बनाती है। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि यह मंदिर बना क्यों। क्या इसका उद्देश्य जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना था या केवल परंपरा निभाना? यही सवाल हमारी कहानी की जड़ है। कहानी की शुरुआत सदियों पहले गोरखनाथ नामक एक नाथ योगी हुए। उन्होंने कठिन तपस्या की, ध्यान साधना की और चमत्कारी शक्तियों से लोगों को प्रभावित किया। कहा जाता है कि वे योग बल से अदृश्य हो सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और बीमारियों को ठीक कर देते थे। आम जनता अज्ञानी थी, इसलिए उन्हें भगवान समझ बैठी। धीरे धीरे उनकी पूजा शुरू हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी स्मृति में गोरखनाथ मंदिर की स्थापना कर दी। जो स्थान एक साधक का आश्रम था, वह समय के साथ एक विशाल तीर्थ बन गया। आज वहां लाखों लोग हर साल पहुंचते हैं। कोई नारियल चढ़ाता है, कोई बकरी की बलि देता है, कोई रुपये चढ़ाकर मनोकामना पूरी होने की आशा करता है। लोग मानते हैं कि गोरखनाथ उनकी समस्या हल कर देंगे। लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या यह साधना का मार्ग है? क्या परमात्मा ने यही आदेश दिया है कि मृतकों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाए? रामनिवास नाम का एक युवक गोरखपुर में रहता था। वह पढ़ा लिखा था और सच्चाई जानने की लालसा रखता था। एक दिन वह मंदिर गया। वहां देखा लोग घंटों कतार में खड़े हैं, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई पैसे, कोई बलि। रामनिवास ने एक पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या यहाँ भगवान रहते हैं? पुजारी बोला, हाँ बेटा, गोरखनाथ जी स्वयं यहाँ विराजते हैं। मन से मांगो, सब मिलेगा। रामनिवास को संदेह हुआ। उसने सोचा, अगर यही सच्चा भगवान है तो फिर देश में गरीबी क्यों है, अपराध क्यों है, लोग दुखी क्यों हैं? रामनिवास ने कई धर्म ग्रंथ पढ़े, वेद, गीता और पुराण। उसने पाया कि वेद और गीता में कहीं भी यह आदेश नहीं है कि किसी साधक या योगी की पूजा की जाए। गीता में तो साफ लिखा है, मूर्ति पूजा और भूत प्रेत की पूजा करने वाले अंधे मार्ग पर जाते हैं। तब उसे समझ आया कि यह मंदिर भक्ति का सच्चा मार्ग नहीं है, बल्कि एक परंपरा है जिसे लोगों ने अज्ञान में पाखंड का रूप दे दिया। रामनिवास की मुलाकात एक संत से हुई, जिन्होंने कहा, बेटा, गोरखनाथ एक साधक थे, भगवान नहीं। सच्चा भगवान तो वह है जिसने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई, वही कबीर परमेश्वर है। उन्होंने खुद आकर सत्य ज्ञान दिया। लेकिन काल ने असंख्य पाखंडी परंपराएं खड़ी कर दी ताकि आत्माएं मोक्ष का रास्ता भूल जाए। रामनिवास को ज्ञान हुआ कि असली पूजा किसी योगी या मृतक की नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता कबीर परमात्मा की करनी चाहिए। अंत रामनिवास ने घर आकर अपने परिवार को समझाया, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से मनोकामना पूरी नहीं होती। असली सुख और मोक्ष केवल उस परमात्मा की शरण से मिलेगा जो अमर है। गोरखनाथ मंदिर इतिहास और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन यह पाखंड है अगर हम इसे ही अंतिम सत्य मान लें। लोगों ने धीरे धीरे उसकी बातें समझी। कुछ ने विरोध किया, लेकिन कई लोगों ने सोचा, वास्तव में हम पीढ़ियों से अंधे विश्वास में पड़े थे। निष्कर्ष, गोरखनाथ मंदिर का निर्माण एक साधक की स्मृति में हुआ। इसमें कोई बुराई नहीं कि हम किसी महापुरुष को याद करें, लेकिन उन्हें ईश्वर मान लेना और उनकी पूजा करना शास्त्र विरुद्ध और पाखंड है। असली मार्ग वह है जिसमें जीव आत्मा को सृष्टिकर्ता परमात्मा से सीधा जोड़ा जाए, न कि बीच में काल्पनिक मान्यताओं और चमत्कारों के जरिए।